यूपी में प्रवासी मजदूरों की समस्या तो है ही, लेकिन इसको लेकर जमकर अब सियासत हो रही है। यूपी में दरअसल प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ चुका है। योगी के मीडिया सलाहकार का यह दावा है कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से दी गई लिस्ट में कुछ नंबर मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के हैं। दावा यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में कई गाड़ियां, बसें हैं ही नहीं। कल यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी की पेशकश मंजूर करते हुए एक चिट्ठी जारी कर बसों की डिटेल मांगी थी। इस चिट्ठी के जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जवाबी खत भेजकर कहा है कि देर रात 11:40 पर यूपी सरकार की चिट्ठी मिली। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूर फंसे हैं और ऐसे में खाली बसों को लखनऊ भेजना संसाधनों की बर्बादी होगी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दरअसल इस लिस्ट की हकीकत क्या है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन के नंबर है। इधर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो बसें पहुंचे वो खाली ना पहुंचे, ये संसाधनों की बर्बादी है। इस खींचतान में कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों का इंतजार और लंबा हो सकता है। देखिए, साफ तौर पर ये राजनीतिक रूप से शह और मात का खेल चल रहा है। अभी तक बसें पहुंची नहीं हैं, मजदूर उससे लाए नहीं गए हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई कि अभी सरकार ने एक और लेटर जारी किया है और उस लेटर के हिसाब से ये जो बसें हैं, 1000 बसें जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को देने की पेशकश की है, इसमें से 500 बसें जो हैं वो नोएडा में और 500 बसें गाजियाबाद में देने का आदेश हुआ है। आदेश कह सकते हैं। सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जो सचिव हैं संदीप सिंह, उनको लेटर भेजकर कहा है कि आप 500 बसें नोएडा और 500 बसें गाजियाबाद में अवेलेबल करा दें अगर आप लखनऊ नहीं ला सकते हैं तो। निश्चित तौर पर देखिए, कल शाम से ही ये चिट्ठियों का जो खेल है, ये चिट्ठियों की जो शह और मात का खेल है, ये चल रहा है। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो 1000 बसें देना चाहती हैं। उसके बाद योगी सरकार की तरफ से ये बात आया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो डिटेल अवेलेबल कराएं, राजनीति ना करें। उसके बाद देखिए, कड़ी की कड़ी जुड़ती गई। उसके बाद सरकार ने प्रियंका गांधी के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, आप 1000 बसें भेजिए और साथ साथ वो लिस्ट भेजिए। फिर प्रियंका गांधी के दफ्तर ने बाकायदा 1000 गाड़ियों की वो लिस्ट भेज दी। लिस्ट भेजने के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि आप इसे लखनऊ में आज दिन के 12 बजे तक अवेलेबल कराइए। इस पर जब जमकर सियासत हुई, आलोचनाएं हुई, तो उसके बाद आज यूपी सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आप इसे नोएडा और गाजियाबाद में भेज दीजिए। लेकिन इस बीच एक और बात निकल कर के आई। सरकार की तरफ से इन जो गाड़ियों के नंबर दिए गए उसकी तहकीकात की गई और बताया ये जा रहा है कि इसमें कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बसेज नहीं हैं, वो 4 व्हीलर हैं, कार हैं, 3 व्हीलर हैं, मोटरसाइकिल तक के नंबर है। ये सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। आपके पास ये लिस्ट हो, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लिस्ट। क्या है लिस्ट का सच? क्या इसमें बसों की जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो नहीं है, या फिर कोई और जो डिटेल्स है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वो दी गई हैं? क्या है इस लिस्ट का सच? देखिए, इस लिस्ट में निश्चित तौर पर बसें हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के जो नंबर हैं वो मोटरसाइकिल और कारों के हैं, ऐसा बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार के सोर्स और सरकार की तरफ से भी हमें बताया गया है कि उनकी जांच में ऐसा निकल कर के आ रहा है कि कुछ गाड़ियों के नंबर, चूंकि 1000 गाड़ियां हैं, इसमें कुछ गाड़ियों के नंबर बस के नहीं हैं बल्कि कार और मोटरसाइकिल के हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सचमुच में इन गाड़ियों में कुछ ऐसे नंबर हैं क्या, ये पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ये चीज़ें जो बताई गई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 1000 गाड़ियों में कुछ गाड़ियां ऐसी ज़रूर हैं जो बस के नहीं हैं। ये तो पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा।